मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर आप अपनी क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो। उसी के उसमें थोड़ा सा डिटेल हम पार्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हैं एंड दे आर विविपेरस। विविपेरस मीन्स दैट दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। तो जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, उसमें आता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस, and that is sperms in male and ovum in females. They produce gametes. Then transfer of sperms into the female genital tract. This process is known as insemination. Then fusion of male gamete with the female gamete. As you know, this process is known as fertilization, which leads to the formation of zygote. But before discussing human reproduction, it is necessary that we should have some knowledge about the reproductive system. Human beings में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पेल्विक रीजन में सिचुएटेड होता है। इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं? एक है अ पेयर ऑफ टेस्टिस along with accessory ducts, glands and external genitalia. Now here in this diagram you can see a section view of male pelvis showing reproductive system, and in second you are able to see male reproductive system. Part of testes is open to show inner details. तो पहले हम बात करते हैं कि जो टेस्टिस हैं वो सिचुएटेड होती हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। इसका भी अपना एक एडवांटेज है। तो जहाँ पे वो सिचुएटेड होती हैं वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। तो जो टेस्टिस हैं वो सिचुएटेड होती हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये आप देख रहे हो, ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी है, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम हेल्प करता है in maintaining the low temperature of testes, that is 2 to 2.5 degrees Celsius less than the normal internal body temperature. मतलब जो बॉडी टेम्परेचर होगा हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर उससे 2 डिग्री या 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो स्पर्म्स यहाँ पे फॉर्म होंगे उनको कम टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर्मेशन के लिए। सो यू कैन से दैट इट इज नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। In adults, each testis is oval in shape, as you can see over here. It is oval in shape with a length of about 4 to 5 centimeter. 4 to 5 centimeter in length and a width of 2 to 3 centimeter. Right? The testis is covered with, बेटा ये testis जो है singular form है testis की. So the testis is covered by a dense covering. And each testis has about 250 compartments, and they together called as testicular lobules. यहाँ पर अब आपको अगर मैं बताऊं कि each lobule contain one of the highly coiled in seminiferous tubules in which sperms are produced. यहाँ पे अगर दूसरे वाले डायग्राम में आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर टेस्टिस फॉर्मेशन, टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन के लिए इसको थोड़ा सा ओपन करके दिखाया गया है। सो ईच लॉब्यूल कंटेन्स वन ऑफ द 3 हाईली कॉइल्ड seminiferous tubules in which sperms are produced. Each seminiferous tubules is lined on its inside by 2 types of cells. यहाँ पे 2 तरह की सेल्स आपको मिलेंगी। एक मिलेगी मेल जर्म सेल्स जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा है सर्टुलाई सेल्स। तो जो मेल
जर्म सेल्स हैं उनमें मियोटिक डिवीजन होता है एंड फाइनली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. और जो सेप्टोलाइज सेल्स होती हैं दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स. So the region outside of the seminiferous tubules called intestinal spaces. यहाँ पे आपको इसमें डायग्राम में क्लियर नहीं है, तो इंटेस्टाइनल स्पेसेस में आपको जो पार्ट्स आपको जो सेल्स आपको मिलेंगी वहाँ पे आपको मिलेगा ब्लड वेसल्स मिलेंगी, इंटेस्टाइनल सेल्स मिलेंगी, लेडिंग सेल्स मिलेंगी. सो यू विल गेट these cells over there. So what जो लेडिंग सेल्स होती हैं वो सिंथेसाइज करती हैं और सिक्रीट करती हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स जिसको बोलते हैं एंड्रोजेंस. ये तो जो लेडिंग सेल्स होती हैं वो सिंथेसाइज करती हैं, सिक्रीट करती हैं टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजेंस और अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं. तो जो मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स होती हैं उसमें आएगा रेट टेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडाइडेमिस ये रहा, और वास डिफरेंस ये रहा. तो जो सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं टेस्टिस के वो ओपन होते हैं इनटू वास एफरेंशिया थ्रू रेट टेस्टिस. ठीक है, ये आपको दिख रही है रेट टेस्टिस. तो ये वास एफरेंशिया में ओपन हो रहे थ्रू रेट testes. The vas efferentia leave the testes and open into epididymis, located along the posterior surface of each testis. अब ये जो एपिडाइडमिस है ये आपको पता है कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस पे लोकेटेड होते हैं. जो एपिडाइडमिस है वो वास डिफरेंस में लीड होता है. That ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder. यहाँ पे आप देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर इसका लूपिंग हो रही है. सो एपिडाइडमिस यहाँ पे आपने देखा कि ये जो रेट टेस्टिस से वास एफरेंशिया में ओपन हुआ, फिर एपिडाइडमिस, फिर वास डिफरेंस, फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में लूपिंग कर रहे हैं. सो इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल जो स्टोर करता है, ये है ना, इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा. यहाँ पे opens into urethra. The urethra originates from the urinary bladder. ये urinary bladder से urethra originate हो रहा है. और यहाँ पर आपने देखा कि जब हमने बात की यूरिनरी ब्लैडर तो वहां पे वो यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा से कनेक्ट होगा और यूरेथ्रा से यूरिन का सिक्रेशन भी होता है और स्पर्म्स भी, जो एक सीमेन एक फ्लूइड होता है जो स्पर्म्स को लेकर आता है वो भी इससे इजेक्ट होगा. सो द epididymis leads to vas deferens that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder. It receives a duct from seminal vesicle and opens into urethra as the ejaculating duct. So these ducts store and transport the sperms from the testes to the outside through the urethra. Urethra एक single opening है जहाँ से यूरिन भी बाहर आ रहा है और sperms containing fluid भी बाहर आ रहा है. तो urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to its external opening called urethral meatus. यहाँ पे ये एक ही ओपनिंग होती है. ये मतलब अगर आप मेल उसमें देखें तो एक ही ओपनिंग से यूरिन बाहर आता है और सीमेन बाहर आता है. यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है इंटेस्टाइनल सेल है, स्पर्मेटोगोनिया है, जो स्पर्मेटोजोआ ना वो फॉर्म हो रहे हैं. तो जो पेनिस है वो मेल एक्सटर्नल जेनाइटल है, वो मेडअप होता है स्पेशल टिश्यू से that helps in erection of the penis
जो स्पेशल टिश्यूज हैं वो हेल्प कर रहे हैं इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन sending sperms to the female reproductive part. So the enlarged end of penis called the gland penis, and it is covered by a loose fold of skin called foreskin. Here in this diagram you can see foreskin, this one, and this part is known as glans penis, and here it is covered by foreskin. So the male accessory glands include paired seminal vesicle, a prostate gland, and a paired bulbourethral gland. जो secretion of these glands constitute the seminal plasma, which is rich in fructose, calcium and certain enzymes. यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो लिक्विड है उसमें फ्रक्टोज भी होगा, कैल्शियम भी होगा, कुछ एंजाइम्स भी होंगे, एंड द सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, which is very essential in discharging of sperms. So what happens, we will discuss about the role of such lubrication when we will discuss about the process of fertilization. Now in female reproductive system you will find a pair of ovaries. Here in this diagram you will see, here this is the sectional view of female pelvis showing reproductive system, and this one is female reproductive system. Here you can see front view. So in female reproductive system you will find a pair of ovaries. ये जो red color का आप देख रहे हो ये pair of ovaries हैं, along with a pair of oviduct. ये जो tube दिख रहा है ये oviduct है, and uterus, ये uterus है, and cervix, ये जो canal है ये cervix, ये यहाँ पे ये दिख रहा है ये cervix, and vagina and the external genitalia. Located in the pelvic region, these parts of the system along with a pair of mammary glands we will discuss, are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation. Ovulation क्या होता है? Formation of ovules. Then another process which they support, fertilization, pregnancy, birth and child care by suckling the milk. ठीक है, तो ओवरीज जो हैं वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं जो प्रोड्यूस करती हैं फीमेल गैमीट, दैट इज ओवम, एंड सेवरल स्टेरॉयड हॉर्मोन्स which is also known as ovarian hormones, and it is the ovaries are located on one on each side. ये एक इधर देख रहे हो, आप एक इधर देख रहे हो, one on each side of the lower abdomen. यहाँ बॉडी के बाहर ये सिचुएटेड नहीं है जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में था, क्योंकि मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें स्पर्म फॉर्मेशन को थोड़ा कम टेम्परेचर की जरूरत थी, जो उसको बॉडी में नहीं मिलता, तो वो बाहर सिचुएटेड थे. यहाँ पे ये आपको बॉडी के अंदर दिखेंगे, वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन. ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 centimeter in length, and it is connected to the pelvic wall and uterus by ligaments. ये uterus है. Pelvic wall and uterus by ligaments. Each ovary is covered by thin epithelium. यहाँ पे epithelium भी होता है thin, which encloses the ovarian stroma. Stroma is divided into two zones, a peripheral cortex and the inner medulla. Here diagram of internal structure of ovary is not given. So the oviduct, which is also known as fallopian tube, ये tube,
यहाँ पे fertilization होता है. So the oviduct or the fallopian tube and uterus, vagina, they together constitute the female accessory ducts. Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and extends from the peripheral of each ovary to the uterus. यहाँ से चलती हैं और uterus तक आ रही हैं. So the part closer to the ovary is funnel shaped. Here you can see it is funnel shaped, and it is known as infundibulum, which is funnel shaped. The edges of the infundibulum poses finger-like projections. Here you can see finger-like projections called fimbriae. These finger-like projections help in collection of the ovum after ovulation. The infundibulum leads to a wider, here you can see infundibulum leads to wider part of the oviduct called ampulla. Here you can see ampulla. The last part of the oviduct is isthmus, has a narrow lumen which joins the uterus. Here you can see this part is joining the uterus. The uterus is single and it is called womb, जो माँ की को बोलते हैं ना, WOMB. The shape of the uterus is like an inverted pear. It is supported by ligaments attached to the pelvic wall, and the uterus opens into vagina through a narrow cervix. Here you can see this is cervix. So it opens into vagina through a narrow cervix, and the cavity of the cervix is called cervical canal. ये यहाँ पे cervical canal, which is also known as actually it leads to the birth canal, as the name indicates. So vagina जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो. So you can say that the wall of the uterus has 3 layers of tissue. External thin membranous layer is known as perimetrium. Middle thick layer is smooth, which is known as myometrium, and the inner glandular layer called endometrium, so that lines the uterine cavity. Endometrium undergoes cyclic changes during menstrual cycle, while the myometrium exhibits a strong contraction during delivery of the baby. ये बेबी की डिलीवरी में मदद करती है. So the female external genital includes mons, pubis, labia, majora. Here you can underline these lines that female external genitalia includes mons, pubis, single name, labia majora, labia minora, hymen, and clitoris. So mons pubis, it's a cushion of fatty tissue. We are talking about the female genitalia. So mons pubis is a cushion of fatty tissue covered by skin and the pubic hair, which is the external part. And labia majora are fleshy folds of tissue which extends down from the mons pubis and surrounded the vaginal opening. Right? So you can say that the female external genita include mons pubis, which is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair. Then labia majora are fleshy folds of tissue, right?
which extends down from the mons pubis and surround the vaginal opening. And last one is labia minora, are paired folds of tissue under the labia majora, and the opening of vagina is often covered partially by a membrane called hymen, which breaks down during first intercourse. So the clitoris is a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of two labia minora above the urethral opening. So hymen often tore during the first coitus, which is intercourse. So here the next part which we are going to discuss is mammary gland. So here you can see internal structure of mammary gland, and what things you are supposed to remember is a functional mammary gland is characterized by all female mammals, which is the characteristic feature of mammals. So mammary glands are paired structure that contain glandular tissue and variable amounts of fats. Fats you can see over here. So the glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes. Here you can see lobes. So number maybe 15 to 20, containing cluster of cells called alveoli. Singular is alveolus. ये alveoli नाम आपने lungs में भी पढ़ा था जहाँ पे exchange of gases होती हैं, but it is different from that. So mammary alveolus is singular, alveoli many. The cells of alveoli secrete milk, right, which is stored in the cavities or lumens over here. And when these alveoli open into the mammary tubules, the tubules of each lobe join to form mammary duct. And these mammary ducts may secrete milk. So several mammary ducts join to form a wider mammary ampulla, which is connected to the lactiferous duct, and here milk is sucked out. So I am repeating, a functional mammary gland is characterized by all female mammals, and the mammary gland are paired structure that contain glandular tissue and variable amount of fats. You can see over here. The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes. You can see lobes over here, containing clusters of cells called alveoli. The cells of alveoli secrete milk. Where it gets stored? So, which is stored to the cavities or lumens of alveoli. Alveoli opens into mammary tubules, and the tubules of each lobe join to form mammary duct. Several mammary ducts join to form a wider mammary ampulla. Here you can see ampulla. तो बहुत सारे mammary ducts ने मिलके ampulla बनाया, which is connected to lactiferous duct, through which milk is sucked out. So this is all about the male and female human reproductive system. In next class, we are going to discuss gametogenesis. So all the best and keep watching.